पाकिस्तान की बनाते हैं ऑल टाइम ओडीआई 11। आपकी वाणी में आपके सवाल मेरे जवाब, और देखेंगे खेल जगत में क्या है खास। खेलों से पहले रोल बम्पर, कमाल का शॉट, अद्भुत, इसके आगे सारे फेल। हैशटैग आकाशवाणी। चूंकि हम ऑलरेडी वो सेल्फ क्वारंटीन में है, पूरा देश क्या पूरा विश्व लॉकडाउन है, तो हमारे पड़ोसी भी लॉकडाउन है एक्चुअली। तो हमने कहा चलिए थोड़ी सी एक फन एक्सरसाइज करते हैं, विच इज बेसिकली नॉस्टैल्जिक। चलिए जरा पीछे मुड़ते हैं, पन्ने पलटते हैं इतिहास के और देखते हैं कि पाकिस्तान की ऑल टाइम ओडीआई 11 क्या हो सकती है, कौन कौन से खिलाड़ी विल मेक इट, हु विल एक्चुअली मिस आउट। लेट्स स्टार्ट विद द ओपनर्स। और जब आप शुरू में बात करते हैं तो मतलब एक खिलाड़ी का नाम सबसे पहले आपके जहन में आता है। इंडिया की खैर उन्होंने एक बार पिटाई भी बहुत की थी। नाम है सईद अनवर। साउथ पॉ, बहुत ज्यादा एलिगेंट, लंबी पारियां खेलने का इनमें काबिलियत और हौसला, और खिलाड़ी एकदम मैच विनर। इनको देख के एक्चुअली थोड़ा सा ना डर लगता था बतौर भारतीय फैन कि यार ये आउट कर लो इनको, नहीं तो यार ये बहुत पिटाई करेंगे। ये हम लोग मतलब बड़े हो रहे थे हम, तो हमने ये देखा था सईद अनवर के साथ। इनके साथ मैं रख रहा हूँ जहीर अब्बास को, क्योंकि जहीर भाई को मतलब हम सब लोगों ने खेलते हुए शायद कम देखा है, लेकिन खिलाड़ी बड़े ताबड़तोड़ तरीके के थे। तो ये मेरे साथ या कहें सईद अनवर के साथ ओपन करेंगे। मेरी टीम में ये दो ओपनर्स रहेंगे। इन दो ओपनर के साथ मैं जाना चाहूंगा। आप बता सकते हैं वैसे, इफ यू डोंट अग्री, इफ यू वांट समबडी एल्स यू कैन ऑलवेज यूज द कमेंट सेक्शन। नंबर 3 पे मैं खिला रहा हूं इंजमाम उल हक को। इंजी भाई कमाल का ये खिलाड़ी है एक्चुअली। इनके पास ही पूरा गेम था, हालांकि मतलब भागते नहीं थे ज्यादा, थोड़ा सा फिटनेस का इशू रहा होगा, लेकिन जो बैटिंग करते थे ना जनाब, वो मतलब अनबिलीवेबल। नंबर्स अच्छे हैं, खिलाड़ी जबरदस्त हैं, पेस और स्पिन को दोनों को बड़े डेमोक्रेटिक अंदाज में पिटाई करते हैं। तो ये खिलाड़ी टॉप क्लास खिलाड़ी है यार। तो फिर इंजमाम उल हक एट नंबर 3। एट नंबर 4 मेरा मन कर रहा था थोड़ा जंप करूं अप एंड डाउन। किरण मोरे जी की याद आ रही थी, सोचा आपने कौन है, जावेद मियांदाद। मेरी टीम में नंबर 4 पे जावेद मियांदाद है, और इनका भी अलग तरह का बैट पकड़ते थे, थोड़ा सा दूर, दोनों हाथों में गैप रहता था, हॉकी स्टिक की तरह बैट चलता था। लेकिन जो बैट चलता था ना, बड़ा कमाल चलता था यार। लगातार ये अच्छा प्रदर्शन करने की इनके पास काबिलियत है। सिंगल बड़े अच्छे चलाते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि बड़े शॉट में लगाते हो। जावेद मियांदाद वाज आल्सो फैंटास्टिक प्लेयर। तो मियांदाद साहब का नाम नंबर 4। एट नंबर 5 आई एम गोइंग विद द कैप्टन इमरान खान। करंट वैसे तो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, लेकिन खिलाड़ी ये कमाल के भी थे, गजब के लीडर भी थे। दोनों काम करते थे, फास्ट बॉलिंग भी करते थे, बैटिंग ठीक करते थे, और एक रोल मॉडल थे यार। तो नंबर 5 पे ऑब्वियस दैट वी शुड हैव इमरान भाई एट नंबर 5। एट नंबर 6 कौन? एट नंबर 6 आई एम गोइंग विद बूम बूम आफरीदी। शाहिद आफरीदी आपको लेग स्पिन के ऑप्शन देते हैं, आपको जबरदस्त बैटिंग करने की वहां पे फायर पावर देते हैं। जाना में मैच विनर, जिस दिन चल जाए उस दिन इनका कोई मतलब सानी नहीं है। बैटिंग में हिट एंड मिस बहुत रहे, लेकिन जैसे जैसे करियर आगे बढ़ता रहा ना, ये टीम वो कहते हैं बॉलिंग में ही बिकेम अ बैंक, कि आप इनको ओवर दीजिए, एक किफायती ओवर डालेंगे, विकेट चटकाएंगे, 3 स्टंप्स के बीच में रखेंगे। बैटिंग में जरूर अप एंड डाउन ही विल ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, लेकिन बॉलिंग में बहुत कंसिस्टेंट, गुड फील्डर यार, सॉलिड रॉकेट थ्रो भी था इनका। तो ये तो है नंबर 6 पर शाहिद आफरीदी। एट नंबर 7 आई एम गोइंग विद विकेट कीपर। जी नहीं, मैं मोइन खान को पिक कर रहा हूं। तो मोइन खान यार ये भी बड़ा स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर था ना, कभी ऐसे स्वीप मारे, चक्कू ग्रीन को पूरी आदत थी विकेट के पीछे भी, और बतौर बल्लेबाज भी इस खिलाड़ी में मतलब खासियत थी यार, क्लास थी एक्चुअली। कीपर तो थे ही सेफ, बहुत सर खाते थे अगर आप उनके साथ खेल जाओ, कभी बैटिंग कर रहे होते आपका बिल्कुल दिमाग चपा जाते थे, और बैटिंग में मैच खत्म करना आता था इनको। खेल की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। तो मेरी टीम में मोइन खान एज नंबर 7 एज ए विकेट कीपर। एट नंबर 8 सी आई एम थिंकिंग बैटिंग में मेरे पास अब डेप्थ बहुत हो चुकी है। नंबर 7 तक मेरे पास मोइन खान है, बॉलिंग भी बहुत है, लेकिन so I'm split here. Actually, let me pick 12 instead of 11. I'm suddenly halfway through. I'm picking 12. At number 8, I am picking Abdul Razak. अब्दुल रजाक गजब का खिलाड़ी था। इनके पास वो बॉलिंग करने की काबिलियत तो थी ही, लेकिन इन्होंने शायद वन ऑफ द फर्स्ट पीपल थे, प्लेयर्स थे, जिन्होंने आगे से मतलब शरीर खोलकर किस तरीके से शॉट बड़े बड़े लगाने हैं ना, वो इन्होंने दिखाया, ये सिखाया विश्व भर को। तो अब्दुल रजाक एट नंबर 8 इन माई साइड। 9, 10, 11, 12 आई एम गोइंग विद वसीम अकरम एट 9। मतलब कितनी बैटिंग कितनी बॉलिंग, आप इनको नई बॉल दे दो, पुरानी बॉल दे दो, इनको आप कभी भी गेंदबाजी करा लो, इनको बैटिंग करा लो, ये पिटाई भी
भी करते थे, फील्डर भी अच्छे थे भाई। वसीम अकरम वाज अ कंप्लीट पैकेज। थिंक अबाउट इट, इसमें इमरान खान भी है, इसमें वसीम अकरम भी है, क्या टीम बनी है यार पाकिस्तानियों, भाई कमाल कर रहे हो तुम लोग। इसके बाद आई एम पिकिंग सकलेन मुश्ताक एज माई वनडे बॉलर, जो मतलब एक स्पिनर मैं पिक कर रहा हूँ, आउटराइट स्पिनर। बाकी एक शाहिद हफीज तो है ही लेग स्पिनर, तो मैं फिंगर स्पिनर की तरफ गया हूँ। मुकाबला था सईद अजमल या सकलेन मुश्ताक, मुश्ताक भाई, सकी भाई रादर भी बॉलिंग, अच्छी बॉलिंग, बढ़िया दूसरा। इनफैक्ट दूसरे टाइम मेंशन तो शायद इन्होंने किया था ना, तो ही वाज वेरी वेरी गुड। ये अपने टाइम से आगे थे, ये किफायती गेंदबाजी करने में ये क्लास थे, और ये अच्छी विकेट चक्कर थे। हवा में गेंद को धीमा डालते थे, वो गेंद बाहर की तरफ जाती थी, तेज डालते थे, वो टर्न होती थी। ही हैड दैट क्लास। तो ही इज माय नंबर 10। एट नंबर 11 आई हैव गॉट वकार यूनुस। तो वकार यूनुस को भी मैंने रखा इस टीम में, क्योंकि वंस अगेन रन अवे मैच विनर, या जिस दिन इनका हाथ से बॉल ऐसे स्विंग होना शुरू हुआ उस दिन आप साफ हो गए। और जिस जमाने में ये क्रिकेट खेला करते थे उस जमाने में तो खैर ये भी सच तरह की रिवर्स स्विंग होती थी, तो फिर एक ही बॉल यूज होती थी। पहले तो रेड गेंद से होता था। तो ये भी मेरी टीम में एट नंबर 12 आई एम पिकिंग माय फ्रेंड, डियर माय फ्रेंड शोएब अख्तर। तो शोएब भाई पार्टनर यू आर देयर, फैंटा लगाओ इनको जरा। तो नंबर 12 पर है ये। तो ये है मेरी टीम। कैसी लगी आपको ये बताओ। देखिए शुरू में यू गॉट अनवर, यू गॉट जहीर भाई, यू गॉट इंजमाम उल हक, जावेद मियांदाद, इमरान खान, शाहिद आफरीदी, मोइन खान, वसीम भाई, देन यू गॉट सकलेन मुश्ताक, एंड देन यू गॉट वकार यूनुस, और साथ में शोएब अख्तर। टीम अच्छी लग रही है वैसे, क्या मानना है आपका, सही है ना। चलिए अब चलते हैं जरा आपकी वाणी में, आपके सवाल लेता हूं और थोड़े से जवाब देने का प्रयास करता हूं। चलिए बारी है आपकी वाणी में आपके सवाल मेरे जवाब। शुरुआत मैं कर रहा हूं सुब्रदीप सामंतरे का ये सवाल है कि क्यों भारत अभी तक 6 साल से एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीता है, इसका प्रमुख कारण क्या है। देखिए हम पहुंच तो रहे हैं यार, नॉकआउट्स मुकाबलों में जाकर हम कहीं ना कहीं वो आखिरी पड़ाव पर रह जा रहे हैं। अगर 2017 चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो फाइनल में हार गए, 2016 के T20 की बात करें तो सेमीफाइनल में हार गए, 2019 के वर्ल्ड कप की बात करें तो सेमीफाइनल में हार गए। तो नॉकआउट जीतने वाली जो अभी काबिलियत है, जो मतलब वो सीजिंग दैट मोमेंट है ना, वी आर एक्चुअली फेलिंग देयर। वीवीएस से मैंने ये सवाल पूछा था, मैंने कहा टेम्परामेंटल है टेक्निकल है, तो उनका ये मानना था कि थोड़ा टेक्निकली इश्यूज हैं जो दे कम टू द फोर। मुझे लगता है कि थोड़ा सा टेम्परामेंटल इशू है, दैट वी स्टिल डोंट नो एज अ टीम टू विन दोज क्रूशियल नॉकआउट मोमेंट्स। तो मुझे ऐसा लगता है। दूसरा सवाल है अनंत नारायण अय्यर जी का, इज इंडिया लुकिंग फॉर रादर लैकिंग अ गुड लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। ऑफ कोर्स यार, आई मीन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ना मतलब मिल जाए तो कमाल हो जाता है, लेकिन अगर नहीं मिले तो फिर आप उनको मिस जरूर करते हैं। फास्ट बॉलिंग वैसे हमारी अच्छी है, ज्यादा परेशानी नहीं है। तो फास्ट बॉलिंग रिजर्व्स हमारे अच्छे हैं, हमारे खिलाड़ी बहुत बढ़िया है, तो उतना हम नहीं मिस कर रहे हैं। लेकिन अगर लेफ्ट हैंडर कोई मिल जाता बॉलर, और खास तौर से वर्ल्ड T20 से पहले या वर्ल्ड T20 के समय आपके पास एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर होना, it adds another dimension to your team. So that's, I agree यार, left arm fast bowler is always good. Wasim Khan, good question. Kohli is great at number 3 in ODI, so why doesn't he bat at number 3 in Test match cricket? सवाल आपका दुरुस्त है, लेकिन फिर पुजारा कहाँ खेलेंगे यार। आई मीन सी चितेश्वर पुजारा एट 3 इज ग्रेट, क्योंकि 3 नंबर पे आपको एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो स्टेबलाइज कर सके, और आप अपने बेस्ट एसेट को एट नंबर 3 एक्सपोज नहीं करना चाहते। इट्स लाइक सचिन तेंदुलकर, ही ओपन इन वनडे क्रिकेट, T20 क्रिकेट एंड ऑल ऑफ दैट, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग करियर, लेकिन कभी टेस्ट में ओपन नहीं थी। सिमिलरली फॉर विराट कोहली, बैट्स एट नंबर 4 इन टेस्ट मैच क्रिकेट, वनडे क्रिकेट में T20 में 3 पर खेलते हैं, कई बार ओपन भी कर लेते हैं, लेकिन इन टेस्ट मैच क्रिकेट खासतौर से ओवरसीज कंडीशंस, आई वुड लाइक टू प्रोटेक्ट माय बेस्ट एसेट, और टेक्निकली ऑल्सो आई थिंक, और टेम्परामेंटली इन टेस्ट मैच क्रिकेट आई थिंक पुजारा इज बेटर सूटेड टू बैट देयर एंड नॉट एट 4 और 5। तो मुझे ऐसा लगता है। सुकमाल पति जी का इस सवाल है कि कौन सा ऐसा बेस्ट फाइंड फ्रॉम द आईपीएल, I'd say हार्दिक पांड्या एंड जसप्रीत बुमराह। एक्चुअली लेट मी गो विद जसप्रीत बुमराह। बुमराह इज अ फैंटास्टिक गाय, मतलब खेल रहे थे गुजरात के लिए भी, रणजी ट्रॉफी खेलते थे, ओवर्स काफी डालते थे, लेकिन जो निखार आया है ना, वो आईपीएल की भट्टी में पकने के बाद आया। तो मेरे विचार में जसप्रीत बुमराह यार, अपना बुम बुम जो है ना, ही इज द फाइंड ऑफ द आईपीएल अक्रॉस 12 सीजन्स। ग्रेट गाय। श्रीनिवास त्रिवेदी जी का ये सवाल है, और ये आखिरी सवाल है। ये सवाल है कि शुड वी यूज ओनली 1 बॉल इन दी ओडीआईज। अच्छा सवाल है, और सवाल इसलिए है क्योंकि बल्ले जो हैं वो मोटे होते जा रहे हैं, मैदान छोटे होते जा रहे हैं, पिचेस फ्लैट होती जा रही हैं, और गेंदबाजों की पिटाई होती है। तो कैसे रिवर्स स्विंग को खेल में लाया जा सकता है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट ऑप्शन। अगर एक ही बॉल होगी तो फिर वो बाद में तो स्विंग होने वाली है, फिर रिवर्स स्विंग होगी, और वाइट बॉल में ना वो शाइन भी पता नहीं चलती, तो यू एक्चुअली गेट स्लाइटली
ट्रबल्ड एज अ बैट्समैन, तो एक्चुअली मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक लेकिन परेशानी सिर्फ एक होती है, और वो एक समस्या है जो बॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो जो बॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं कुकुबुरा, उनको सोचनी पड़ेगी कि कैन वी नॉट प्रोड्यूस अ बॉल दैट डजंट लूज इट्स कलर इन 50 ओवर्स। वाइट बॉल ना 35, 37, 40 ओवर के बाद एकदम भूरी हो जाती है, तो घास के रंग को कई बार हरी सी हो जाती है, दिखती नहीं है ढंग से यार। सो वो विजिबिलिटी बिकम्स अ प्रॉब्लम। सो आई डोंट वांट दैट टू हैपन। लेकिन मैं आपकी बात से फिर भी सहमत हूं कि एक ही बॉल ना अगर आ गई ना, तो ये जो अभी 350, 400 रन बन रहे हैं ना, 400 नहीं बनेंगे गुरु, ये पीछे आ जाएगा आराम से। कम 40-50 रन ऑन एन एवरेज इन एन ओडीआई इनिंग्स ये कम हो जाएंगे अगर सिर्फ एक ही गेंद से हो मुकाबला। स्पिनर्स एंड फास्ट बॉलर्स बोथ विल बी हैप्पी, बैट्समैन नॉट सो मच। खैर ये तो कहानी हुई आपकी वानी की, आपके सवाल मेरे जवाब। अब देखते हैं कि खेल जगत में क्या खबरें हो रही हैं, क्योंकि खबरें ज्यादातर तो वैसे लॉकडाउन में क्या होती हैं, ये कैंसिल, वो कैंसिल, ये स्थगित, वो पोस्टपोन। बट आज क्या है? कोरोना वायरस लॉकडाउन का एक और शिकार। विंबलडन 2020 हो चुका है ऑफिशियली कैंसिल। ये ग्रैंड स्लैम इवेंट खेला जाने वाला था इस साल जून और जुलाई के बीच में, मगर अब खेला जाएगा अगले साल 2021 में 28 जून से 11 जुलाई तक। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये पहली दफा है कि विंबलडन कैंसिल किया गया हो। 2 बार विंबलडन चैंपियन रहे जेमी मरे भी विंबलडन कमेटी के डिसीजन से सहमत हैं। Yeah, it was inevitable. I mean, they obviously, well, just like every event, you know, the health and safety of everyone that walks through the doors is paramount to them, and they obviously, you know, they can't guarantee that. I don't think anyone knows when the restrictions are going to be relaxed, and then even to the point that you're allowing, you know, public gatherings of 50,000 people. That's another story. So, you know, I think they didn't really have much option in the end. 10 साल की रॉक्साना हाउलर्ट ने जीता है यूके का नेशनल स्केटबोर्डिंग टाइटल अपने घर के बगीचे में दिए हुए परफॉर्मेंस की बदौलत। इस वीकेंड पे वो परफॉर्म करने वाली थी 2020 स्केटबोर्ड इंग्लैंड कंपटीशन में, जो होने वाला था मैनचेस्टर में। लेकिन इस इवेंट को बदल दिया गया एक वर्चुअल इवेंट में, और रॉक्साना ने इस रूटीन के साथ जीता टाइटल अपने ही बैकयार्ड में। Stay home and keep fit. चलिए बताइए कैसा लगा आपको शो अच्छा लगा तो प्लीज उसको आप पिन कीजिए अपने प्रोफाइल पर, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, सब लोगों को बताओ यार। #आकाशवाणी अभी भी ऑन है। तो अभी तो हम आपके पास आने वाले हैं, हम आपको मंडे को मिलेंगे फिर दोबारा, और सुबह 9 बजे फिर हम आपके पास आ जाएंगे एक बढ़िया सा शो लेकर। तब तक के लिए अलविदा, स्टे सेफ, स्टे होम। अच्छा वीकेंड अपने परिवार के साथ गुजारिए, और जाते जाते आपकी शॉर्ट्स मेरी आकाशवाणी। अरे ये कहाँ जा रहे हैं जनाब? गजब का ये शॉट ऋषि के बल्ले से ऋषिकेश ही भेज दिया। गेंदबाज तैयार, फिर अद्भुत शॉट बॉल को लंबा शॉट लगाया है। इस बार भी ये अविश्वसनीय शॉट की लिस्ट में एक और एंट्री। स्टंप पे गेंद तो थी, लेकिन गई है दर्शकों के पास। 6 रन, 2 गेंदे 2 छक्के। फिर स्टंप्स छोड़ी, और फिर एक हवाई मिसाइल, एक और छक्का। क्या बात है यार, बेमिसाल।